हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। तो आगे नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो वैशाख के महीने में मध्याह्न में किसी ब्राह्मण अथवा अतिथि को जल प्रदान करता है तो उसे गंगा इत्यादि समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख के महीने में विष्णु भगवान की पूजा में तत्पर रहता है और प्रतिदिन नदी में स्नान करता है तो तीनों जन्म के एकत्र किए हुए पापों से वह मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले किसी नदी में स्नान करता है तो उसके 7 जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है उसके करोड़ों जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, श्रृंगगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगा कहलाती हैं। वैशाख महीने में जो अपने खुदवाए हुए जलाशय में स्नान करता है उसके आजन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीना आने पर जो बावली में प्रातःकाल स्नान करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। घर के बाहर यदि किसी तीर्थ में गाय के खुर के समान गहरा भी जल हो तो यह निश्चय है कि उसमें गंगा इत्यादि सभी नदियाँ वास करती हैं और उसमें स्नान करने का फल उसे सभी तीर्थों में स्नान करने से अधिक प्राप्त होता है। सभी महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, कार्तिक से माघ श्रेष्ठ है और माघ से भी वैशाख माह उत्तम है, क्योंकि इस महीने में किया हुआ धर्म अतिशय फलदायी होता है। मनुष्य धनी हो अथवा दरिद्र हो, पराधीन हो अथवा स्वाधीन हो, उसके पास जो भी कुछ वस्तु हो उसे ब्राह्मण को अवश्य दान देना चाहिए। कंद, मूल, फल, शाक, गुड़, काट, पत्ता, जल, मट्ठा ये पदार्थ दान देने से बढ़ते हैं। बिना दिए हुए ब्रह्मादि देवता भी कुछ प्राप्त नहीं करते। दान न देने वाला मनुष्य दरिद्र हो जाता है। दरिद्र होने से वह पाप करता है और पाप करने से अवश्य ही नरक में जाता है। इस कारण से सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान देना चाहिए। वैशाख माह के देवता मधुसूदन भगवान है। इसमें तीर्थ यात्रा, यज्ञ, तप, दान तथा होम का अधिक फल प्राप्त होता है। प्रार्थना का मंत्र है कि हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख माह में जब सूर्य मेष राशि में आता है तो मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा। हे माधव, मेरे संकल्प को निर्विघ्न कीजिए। अर्घ्य का मंत्र है कि हे मधुसूदन, वैशाख माह में सूर्य के मेष राशि में जाने पर प्रातःकाल स्नान करके मैं तुम्हें अर्घ्य देता हूँ, इसे आप ग्रहण करें। गंगा इत्यादि नदियाँ, सब तीर्थ तथा सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार कर भली भांति प्रसन्न हो। ब्रह्मादि देवता तथा समस्त ऋषिगण, समस्त वैष्णव मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें और मुझे यथोक्त फल प्रदान करें। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। पापियों को शासन करने वाले यम, समदर्शी सभी मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें और मुझे इसका फल प्रदान करें। तो इस प्रकार अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार अर्घ्य देने से अर्घ्य का उत्तम फल प्राप्त होता है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु की कथा सुनने से करोड़ों जन्म के संचित पापों से मुक्त हो व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग तथा पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। जिसने कभी अपनी जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं किया तो वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है। जो वैशाख के महीने में किसी भी पुष्प से मधुसूदन भगवान की पूजा अर्चना वंदना करता है तो वह भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करता है और करोड़ों कुल सहित अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो इस प्रकार वैशाख माह में दान की अपरिमित महिमा है, जिसका वर्णन स्वयं नारद जी ने स्कंद पुराण में किया है। तो आप सब भी अवश्य अपने सद्गति हेतु, अपरिमित पुण्य प्राप्त करने हेतु गौ सेवा, संत सेवा इत्यादि के लिए अवश्य दान करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।